क्या जेडीयू के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्या पार्टी के अंदर पावर पॉलिटिक्स का गेम हो रहा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि बिहार में बाढ़ की जो त्रासदी आई है उसे लेकर जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी ने अपने ही सरकार के दूसरे मंत्री के विभाग पर सवाल खड़े किए। सवाल जल संसाधन विभाग पर उठाया तो क्या बिहार में जल प्रलय के लिए जल संसाधन विभाग की लापरवाही जिम्मेदार है? सवाल बड़ा है और इसकी सियासत भी गहरी है, क्योंकि इसी सवाल से पार्टी के सबसे बड़े नेता की घेराबंदी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। कुछ लोग क्योंकि एकदम बाढ़ जो है फैग एंड पे आया है, जब सब कोई समझ रहा था कि अब बाढ़ खत्म हो गया, बाढ़ नहीं आएगा, वैसे समय में तो नेचुरली लोग थोड़ा रिलक्टेंट हो जाता है कि अब बाढ़ का समय खत्म हो गया, थोड़े और जल संसाधन विभाग से लेकर के हम लोग सब लोग थोड़ी और मतलब चौकस रहते तो हो सकता है कि जो हुआ वो भी नहीं हो पाता। पहले भूमिहार पर विवादित बयान, फिर बढ़ती उम्र पर उठाए सवाल और अब बाढ़ पर सरकार की घेराबंदी। क्या हो गया है अशोक चौधरी को बार बार अपनी सरकार पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या जेडीयू की नीति और नीयत से अशोक चौधरी का भरोसा उठ गया है? शुरुआत सीएम की तारीफ से करते हैं और फिर उसी सीएम की नेतृत्व वाली सरकार पर सवाल उठा देते हैं। और कोसी त्रासदी के बाद जो माननीय नेता ने काम किया, याद होगा कि कोसी त्रासदी के बाद यही बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार को क्विंटलिया बाबा कहा करते थे। जहाँ जहाँ बाढ़ पीड़ितों के बीच नीतीश जी जाते थे, लोग कहते थे क्विंटलिया बाबा आ गए। तो नीतीश कुमार जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए प्रदेश में नया एसओपी तैयार किया, नया एक मार्गदर्शन दिया, नया एक पूरे नियम कानून बनाए, और जिससे कि कभी भी विषम परिस्थितियों में बिहार में बाढ़ आता है तो उस एसओपी को हमारे राज्य के जो अधिकारी हैं उसको फॉलो करते हैं। नहीं, ये बात सत्य है। बाढ़ आने के पूर्व अगर जल संसाधन विभाग और आपदा विभाग मिलकर करके अगर तैयारी किया हुआ होता तो आज विभीषिका बाढ़ की बिहार की जनता नहीं झेलती। अशोक चौधरी जी को देर से ही सही, लेकिन ज्ञान की चक्षु खुला है। सरकार में शामिल मंत्री कोई कह रहा है कि हम तैयार रहते तो नुकसान कम हो सकता था। ये तो सीधे सीधे आक्षेप है सरकार पर, और सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। ऐसे मंत्री के बयान के बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि जेडीयू के अंदर खाने में पावर पॉलिटिक्स का खेल चल रहा है? एक दूसरे को शह मात देने की कोशिश हो रही है और इस शह मात के खेल में किसे कौन कब निपटा दे पता तक न चले। खेल तीर की कमान को संभालने की भी हो सकती है। जेडीयू के बाहर की सियासत करने वालों से बात करें तो पता चलेगा कि मसला सिर्फ पावर पॉलिटिक्स का नहीं है। दरअसल जेडीयू के केंद्र में नीतीश हैं और नीतीश के साथ या बाद कौन, बड़ा सवाल है। हालांकि ऐसा नहीं है कि नीतीश इस खेल से वाकिफ ना हो, लेकिन इसे कैसे कब साधना है उनसे बेहतर शायद ही कोई बता पाए। बढ़ती उम्र का जिक्र हुआ तो अशोक चौधरी को प्रमोशन का गिफ्ट मिला। यही तरीका नीतीश का है कि सांप भी मर जाए और लाठी की आवाज भी ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार में बाढ़